हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आप आज आपके लिए लेके आ चुके हैं इकाई का अंक कैसे निकालें, जो कि एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये अभी अपना संख्या पद्धति चल रहा है, तो आज इसका तीसरी क्लास है। तो चलिए हम आपको बहुत सिंपल रूप में बताते हैं। बने रहिए आप हमारी वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इकाई का अंक कैसे निकालें। अगर कोई छोटी संख्या है 375, 68, 95, तो इसका तो क्या है, इकाई का अंक आप निकाल सकते हो इसका 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 गुणा करके। जैसे इसका गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 0, 5 को 20, तो इकाई का अंक क्या आ गया, ये आ गया। इसी में जब कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे ये संख्या है तो अब क्या इसका तुम 7 गुणे 7 गुणे 7 36 बार 7 लिखोगे तो कोई नहीं लिखेगा। जैसे अब ये 8 की पावर 45 दिया गया है, तो 45 बार 8 लिख के आप गुणा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि जब भी ऐसा कोई हुआ जाए तो जिसकी घात होती है, इसमें क्या किया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है हमेशा। कितने का, 4 का। जैसे ये 36, 36, तो ये 4 का भाग देंगे इसमें, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। देखो अब इसके ऊपर पूरा पूरा चला गया तो यहाँ के 7 की घात 0 गुणे, यहाँ पे भाग देंगे इसमें 45 में 4 का, तो कितना, पनम 45। तो जैसे अपन इसमें 4 का भाग देंगे अपन, तो देखो 4 एकम 4, तो यहाँ खत्म। 5 उतारेंगे, 4 एकम 4, तो कितना, एक शेष बचा। ये जो शेष आता है इसे कहाँ चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर। जो ये चला गया भाग वो तो अलग करो। अब ये 3, 3 में देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना, एक शेष बचेगा, तो 3 की घात 1। अब देखिए इसमें जो, जैसे यहाँ पे 7 की घात 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। जब भी कभी ऐसा आ जाए कि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ 0 बचा है तो 7 की पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना कर देंगे अपन, 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये आ गया। अब इसमें देखिए इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49 और 7 49। अब इसका करेंगे 9 में 81, इकाई अंक क्या निकल आया, 1। तो इसका इकाई अंक 1 निकल आया 7 का, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 3, इतने का कितना आ रहा है, 1, 8 3 24। इसका कितना आ रहा है, 4। तो इसमें 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब ऐसे ही ये सवाल है, देखो इसमें कितना है, 76। 76 में 4 का भाग देंगे अपन, 4 एकम 4, 3, 4 नाम 36, पूरा पूरा गया तो 5 में 0, 4 5 20, 4 छंग 24, 6 की घात 1। यहाँ देखो ये आ गया बड़ा। अब इसे समझो, इसमें देखो 236 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 3 4 नाम 36, खत्म। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 7 की घात 4। यहाँ क्योंकि कुछ बचा नहीं है, 0 है, तो 0 है तो इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा, वो सॉरी 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना, 5 की घात 4 गुणे 6 की घात 1, 7 की घात कितना हो जाएगा, 4। अपन ने अभी 7 का निकाला था, यहाँ तो कितना आया था, 1। ऐसे ही अपन 5 का निकाल लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5,
5 को 20, 5 25 और 5 25, इसका ये 5 25 तो कितना आएगा 5, तो इसका तो आ गया कितना 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 6 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका यहां से यहां तक इकाई अंक क्या आ गया 5, इसका इकाई अंक क्या आ गया 1। अब बचा 6, 6 पंचे 30, 30 30 में 1 का करेंगे तो 30, तो यहाँ कितना 0, इकाई अंक क्या हुआ 0। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट टाइप है। अब अगर देखो अभी तक हमने गुणा में बताए थे, अगर अब देखो माइनस आ जाए बीच में या प्लस आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका भी वही फॉर्मूला है कि अपन इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, किसमें 75 में, 75 में क्या करेंगे अपन 4 का देंगे भाग। तो अपन ने यहाँ 4 का भाग दिया 75 में, 4 एकम 4, 3, 4 आठे 32, 3, तो यहाँ 2 की घात कितनी आ गई 3 प्लस, अब ये आ गया 300 कितना 25, 4 की घात 325, 4 आठे 32, 0 5, 4 एकम 4, 1 शेष, तो 7 की घात 1, 4 एकम 4, 9 की घात 1, 6 की घात 3, तो ये बना ही रहेगा क्योंकि वो तो अलग ही है। तो देखो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 गुणे 6 गुणे 6, 2 को 2 4 4, 2 का 2 4 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब देखो ये कितना है ये 7, तो 7 प्लस 9, 6 36 गुणे 6, 6 36, 76 का 18, 19 20 21, 216, 216 आ गया। अब देखो अब इन्हें जोड़ लो, तो इसका इकाई इकाई का अंक लेके जोड़ लो, इसका 6 ले लो, इसका 9, इसका 7, इसका 8, तो 8 का 8 आंसर 8 24, 24 और 6 30, इकाई का अंक क्या हो गया 0, क्या आ गया 0। कमेंट्स में बता देना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। सिर्फ इसका इकाई का अंक लेना है, अपन को कितनी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं। अपन ने यहाँ इकाई का अंक लिया, इसका गुणा करके 8, यहाँ ये 7 है। देखो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ये इसका 2 का भाग अपन इसका 75 में 4 का भाग देंगे, अपना 2 का घात 3 आया, फिर इसमें दिया तो अपना 1 शेष बचा, तो 7 की घात 1, ऐसे ये 9 में 4 एकम 4, 1 बचा, यहाँ 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं इसकी घात में, तो वैसे ही आ गया। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका कितना हो जाएगा 8, ये 7 है, एक पावर, जब एक पावर होती है कोई तो वही संख्या आ जाती है, तो 7, यहाँ 9 है, एक की पावर है तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे इसका 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे अपन तो 216 आएगा। अब देखो अपन को इकाई का अंक निकालना है, तो इसका अपन ने 6 ले लिया, 8 7 15, 15 और 5 20 4 24 और 6 30, 30 आ गया ये, तो ये इकाई का अंक क्या आ गया 0। ऐसे ही ये वाला है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा था तो अपन ने क्या किया इसे जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस का लगा है तो इसे क्या करेंगे घटा देंगे, तो 36 4 नाम 36 पूरा पूरा कट गया, तो 7 की घात 0 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना 2 बचेगा 2 माइनस 4 एकम 4, 3 4 8 32, 9 में पूरा पूरा चला गया, माइनस 3, 4 8 32, 33 34 35, 3 बचा, 4 8 32, 33 34 35, तो क्या करेंगे 3, ये आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे ये 7 की घात 0 है तो 7 की घात 4 कर लेंगे अपन, कितना कर लेंगे 4, यहाँ 5 गुणे 5, ये पूरा ही लिख लो, 7 की घात 0 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, अब इसे 5 गुणे 5 माइनस 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9,
क्योंकि 0 है। यहाँ पे कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस। अब इनका क्या करें, गुणा कर लें। ससत्ते 49, 49 तुम्हें ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं कि जो पेपर में बहुत स्पीड से करने के लिए। पचम 25, इन दोनों का करो 9 नाम 81, इनका करो 9 नाम 81, 3 त्रिका 9 9 27। अब देखो इनका गुणा करो 9 नाम 81, तो यहाँ 81 का 1 आ जाएगा। कितना जाएगा 1, यहाँ पे 25, तो 25 का 25 ही रहेगा। 81 1, यहाँ पे 27। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 5 12, 12 13 14। यहाँ भी आगे माइनस लगा लो, इसमें सारी माइनस की होगी, तो कितना हो जाएगा 14। 14 के क्या आ गया, इकाई अंक आ गया 4। क्या निकल के आया, इकाई अंक 4। क्योंकि जब ये माइनस में है तो सभी माइनस में ही रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं, प्लस में भी दे देता, मगर प्लस में फिर पूरा अपन को इसका वो करके यहाँ पे पूरी संख्या लिखनी पड़ती, इसीलिए प्लस में नहीं रखा, पूरे माइनस में आ गया। वो ऐसे नहीं देगा, आप बीच बीच में प्लस देगा तो फिर बीच में देगा, छोटी छोटी संख्या देगा। अब ये देखो 928, 928 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे लो, 4 दूनी 8, 1 4 ती 12, खत्म। 4 दूनी 8, तो ये कितना सब खत्म हो गया, पूरा 0 बार चला गया, तो इसके आगे 0, तो 756 की घात 0। और जब 0 होती है तो आपको मालूम ही है कि घात क्या होती है, 4। 756 गुणे 756 गुणे 756 गुणे 756, 6 6 36, इसका कर लो 36, इसका कर लो 36, तो इकाई अंक क्या गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एक चीज और आप लोगों को बता दें, अगर किसी संख्या में लास्ट में 6 आ रहा है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। अगर 5 आ रहा है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। अगर 0 आ रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ये 3 चीजें ये याद रखना, क्योंकि ये 3 संख्याएं कभी चाहे जितनी बार गुणा कर लो कभी नहीं चेंज होती हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये इकाई का अंक निकालना आपको समझ में आया होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। ना आया हो तो आप वीडियो कमेंट्स में बता देना, हम एक बार और समझा देंगे। तो आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।